हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एंड आज हम क्लिनिकल हेमाटोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर देखने वाले हैं एंड धीरे धीरे सारे सब्जेक्ट के सारे टॉपिक्स को क्लियर करने वाले हैं। तो बेसिकली हमारे वीडियोस में कॉन्सेप्ट को समझने वाले हैं जो कि हमारे बोर्ड्स एंड एज वेल एज एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। और एक इंपॉर्टेंट बात की मैं इन सारे वीडियोस में पूरे बेसिक लेवल से तो नहीं जाऊंगा, बल्कि एंट्रेंस की पॉइंट ऑफ व्यू से जो सभी इंपॉर्टेंट होगा उन सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करूंगा। और बाकी के जनरल थिंग्स मैं बस रीडिंग करके जाऊंगा, जिससे कि आपका टाइम कंजप्शन कम हो और जो भी टाइम आप लगाए वो प्रोडक्टिव रहे। लेकिन अगर किसी चीज में आपका थोड़ा सा भी डाउट रह जाए तो मुझे फ्रीली कमेंट या फिर मेल कर सकते हो, सो दैट आई विल मेक अ डेडिकेटेड वीडियो ऑन दैट पर्टिकुलर टॉपिक इन डिटेल। तो अगर आप एक पैरामेडिकल स्टूडेंट हो तो बिना किसी डाउट के आप इन सारे वीडियोस के थ्रू कॉन्सेप्ट क्लियर करने के साथ साथ एक अच्छा नोट भी बना सकते हो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो कंपोजिशन एंड फंक्शन ऑफ ब्लड। तो इंट्रोडक्शन में देखते हैं pH of the blood is 7.35 to 7.45, which is slightly alkaline, and venous blood is lower pH than arterial blood because of CO2 present in the venous blood. Okay, then temperature की अगर बात करें तो temperature is generally 36 to 38 degree Celsius, which is the same as body temperature. And अगर viscosity की बात करें तो its main thickness or resistance to flow. Blood is about 3 to 5 times denser and thicker than the water, feels sticky, and viscosity increases due to the presence of blood cells and plasma proteins obviously. And अगर कलर की बात करें तो arterial blood is bright red color due to presence of O2 in high concentration. In the other hand, venous blood is darker dull red color due to presence of CO2 high concentration in that. And if we'll talk about amount, then 20% of extracellular fluid is blood and 8% of your body mass, and volume is 5 to 6 liter, or which is equal to 1.5 Kelvin in adult male, and in adult female it's 4 to 5 liter. Then अगर composition की बात करें तो composition में whole blood जो 8% की है वो अगर फिर से डिवाइड करें तो whole blood ब्लड प्लाज्मा और फॉर्म्ड एलिमेंट में डिवाइड होगा। देन ब्लड प्लाज्मा जो कि 55% का है उसका वाटर कंटेंट 91 to 92% है, एंड प्रोटीन इज 7 to 8%, अगेन एल्बुमिन इज 54%, ग्लोबिन इज 38%, फिब्रिनोजन 7%, and other protein is 1%, and other solid which is 1.5%. It includes electrolyte, nutrients, gases, regulatory substances and waste product. एंड फॉर्म्ड एलिमेंट में आ जाएगा रेड ब्लड सेल, डब्ल्यूबीसी में न्यूट्रोफिल, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, इस्नोफिल, बेसोफिल। एंड न्यूट्रोफिल जो सबसे ज़्यादा रहती है 60 to 70%, एंड लिम्फोसाइट उससे कम 20 to 25%, एंड मोनोसाइट उससे भी कम 3 to 8%। प्लाज्मा अगर अच्छे से देखें तो व्हेन फॉर्म्ड एलिमेंट आर रिमूव्ड फ्रॉम द ब्लड, स्ट्रॉ कलर्ड लिक्विड कॉल्ड ब्लड प्लाज्मा। एंड कंपोजिशन ऑफ प्लाज्मा और अच्छे से देखें तो वाटर कंटेंट होता है, ब्लड प्रोटीन्स होता है, एल्बुमिन होता है, ग्लोबुलिन होता है। तो वाटर का जो मेन रोल है, वाटर इज लिक्विड पोर्शन ऑफ द ब्लड विच एक्ट्स एज अ सॉल्वेंट एंड एब्जॉर्ब्स, एंड इट ऑल्सो हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्टेशन। देन प्लाज्मा प्रोटीन्स, इट exert osmotic pressure and maintain water balance and also regulate blood volume. Then albumin, which is produced from liver and transport proteins for the steroid and hormone production. And globulins are produced from also liver and develop B lymphocyte, which is a immunoglobulin, which is help in the antigen antibody reaction. And further, alpha and beta globulins transport irons, lipids, fats, and fat soluble vitamins like A, D, E, K. And fibrinogen, which is produced also from the liver and helps in the blood clotting. Then other solutes electrolyte are sodium, potassium, calcium, magnesium, and chlorides, which is helps maintaining osmotic pressure and function of the cell. अगर न्यूट्रिएंट्स की बात करें तो प्रोडक्ट ऑफ द डाइजेशन इज न्यूट्रिशन, एंड विच इज पासेस टू द ब्लड फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन टू द ऑल बॉडी सेल. ओके, देन गैसेज है O2, CO2, नाइट्रोजन, CO2 डिजोल्व इन द प्लाज्मा. एंड रेगुलेटरी सब्सटेंसेस में एंजाइम एंड हॉर्मोन्स आता है. तो एंजाइम का मेन फंक्शन है इट कैटलाइज केमिकल रिएक्शन, वेयर एज हॉर्मोन्स का जो मेन फंक्शन है इट रेगुलेट और मेटाबॉलिज्म ऑफ द विटामिन्स बाय कोफैक्टर्स एंड एंजाइमेटिक रिएक्शन. हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हेमोपोइसिस और हेमाटोपोइसिस, जिसका डेफिनेशन बहुत ही सिंपल है. फॉर्मेशन ऑफ द ब्लड सेलुलर कंपोनेंट्स लाइक आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, दिस इज कॉल्ड हेमोपोइसिस और हेमाटोपोइसिस. ब्लड कंपोनेंट्स आर डिराइव्ड फ्रॉम द हेमाटोपोटिक स्टेम सेल. हेमोपोइसिस के प्रोसेस में हेमाटोपोटिक स्टेम सेल बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि हेमाटोपोटिक स्टेम सेल जो है इसमें से ब्लड का जो फॉर्म्ड एलिमेंट होते हैं डब्ल्यूबीसी, आरबीसी एंड प्लेटलेट, ये इसका जो प्रोडक्शन होता है ये हेमाटोपोटिक स्टेम सेल से ही होता है. And daily 10 to the power 11 to 10 to the power 12 number of blood cell are forming in the normal individual. हेमाटोपोटिक स्टेम सेल को अगर अच्छे से देखें तो हेमाटोपोटिक स्टेम सेल जो कि बोन मैरो में होता है, मेड्यूला ऑफ द बोन मैरो, इट इज़ अ सेल्फ रिन्यूइंग सेल.
तो ये एक सेल्फ रिन्यूइंग सेल है, मतलब ये खुद को रीजनरेट कर सकता है। इसके बारे में आगे हम और अच्छे से पढ़ने वाले हैं, सो अभी इतना मैं एलाबोरेट नहीं करने वाला। सो ब्लड फॉर्मेशन डिफरेंट स्टेजेस में देख लेते हैं। फिटल लाइफ में वेरियस बॉडी टिश्यू में होता है, बोन मैरो में होता है, लिवर में होता है, एंड आफ्टर द बाथ बोन मैरो इज़ द ओनली टिश्यू वेयर द ब्लड फॉर्मेशन इज कैरिड आउट, एंड आफ्टर 5 ईयर ऑफ बर्थ मैरो इन द ऑल बोन्स, सभी बोन के मैरो में ब्लड फॉर्मेशन होगा आफ्टर 5 ईयर ऑफ द बर्थ, एंड रेड बोन मैरो इज रिप्लेस बाय द येलो बोन मैरो स्टार्टिंग। मतलब इस स्टेज से रेड बोन मैरो येलो बोन मैरो में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, एंड रेड बोन मैरो मतलब एक्टिवेटेड बोन मैरो होते हैं, येलो बोन मैरो मतलब इनएक्टिवेटेड होते हैं। ये भी मैं आगे डिस्कस करने वाला हूँ, सो डोंट वरी। 18 to 20 ईयर्स में बोन मैरो ऑफ द स्टर्नम, रिब्स, वर्टिब्रा, स्कल, पेल्विक बोन, प्रॉक्सिमल एंड ऑफ लॉन्ग बोन। तो 18 to 20 ईयर्स आते आते प्यूबर्टी तक बोन मैरो में प्रोडक्शन तो होगा, बट 50% बोन मैरो में होगा एंड 50% में नहीं होगा। एंड उस 50% बोन मैरो में से स्टर्नम, रिब्स, वर्टिब्रा, स्कल, पेल्विक बोन एंड प्रॉक्सिमल एंड ऑफ लॉन्ग बोन्स भी होते हैं। कुछ जनरल टर्मिनोलॉजी जैसे कि थ्रोम्बोपोइसिस मतलब फॉर्मेशन ऑफ प्लेटलेट, एंड एरिथ्रोपोइसिस मीन्स फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी, ग्रैनुलोपोइसिस मीन्स फॉर्मेशन ऑफ ग्रैनुलोसाइट्स, देन मोनोपोइसिस इन फॉर्मेशन ऑफ मोनोसाइट्स, लिम्फोपोइसिस विच इज मेन लिम्फोसाइट्स फॉर्मेशन। तो ये कुछ मेन सेल लाइन्स है जिससे कि हमारा जो ब्लड का कंपोनेंट्स है वो फॉर्म होता है, जैसे कि एरिथ्रोइड साइकिल जिससे एरिथ्रोसाइट फॉर्म होगा, एंड ग्रैनुलोसाइटिक साइकिल, एंड मोनोसाइटिक साइकिल, देन लिम्फोसाइटिक सीरीज, देन मेगाकैरियोसाइटिक सीरीज विच इज़ फॉर द प्लेटलेट। ये हेमाटोपोइसिस का एक बहुत ही बेहतरीन चार्ट रिप्रेजेंटेशन है जिससे कि आप बहुत ही अच्छी तरीके से जान सकते हो कि हाउ द ब्लड सेल आर फॉर्मिंग, एंड इससे आपका ऑलमोस्ट बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। एंड तो सबसे पहले ये है मल्टीपोटेंशियल हेमाटोपोइटिक स्टेम सेल जिसे हम हेमोसाइटोब्लास्ट के नाम से भी जानते हैं। एंड ये जो सेल है ये फर्दर डिवाइड होगा कॉमन माइलॉइड प्रोजेनेटर एंड कॉमन लिम्फोइड प्रोजेनेटर। तो ये दो जो सेल है, ये दो सेल ही ऑलमोस्ट सारे के सारे सेल्स को प्रोड्यूस करते हैं, कॉमन माइलॉइड प्रोजेनेटर एंड कॉमन लिम्फोइड प्रोजेनेटर। कॉमन माइलॉइड प्रोजेनेटर के अंदर थ्रोम्बोपोइसिस होगा, एरिथ्रोपोइसिस होगा, ग्रैनुलोपोइसिस होगा एंड मोनोपोइसिस भी होगा, और कॉमन लिम्फोइड प्रोजेनेटर के अंदर लिम्फोपोइसिस होगा। तो यहाँ से क्या होता है कि कॉमन लिम्फोइड प्रोजेनेटर जो है, पहले अगर हम थ्रोम्बोपोइसिस देखें यानी फॉर्मेशन ऑफ प्लेटलेट्स, तो यहाँ पर पहले तो मेगा कैरियोब्लास्ट फॉर्म होगा। मेगा मतलब बड़ा, कैरियो मतलब न्यूक्लियस, ब्लास्ट मीन इमेच्योर सेल। तो मेगा कैरियोब्लास्ट फिर फर्दर प्रो मेगा कैरियोसाइड में कन्वर्ट होगा, देन मेगा कैरियोसाइड में कन्वर्ट होगा, देन मेगा कैरियोसाइड फाइनली कन्वर्टेड इनटू थ्रोम्बोसाइट विच इज प्लेटलेट्स। ये हो गया थ्रोम्बोपोइसिस का प्रोसेस। देन एरिथ्रोपोइसिस देखते हैं, तो प्रो एरिथ्रोब्लास्ट जो कि प्रो नॉर्मोब्लास्ट भी कहते हैं, एंड बेसोफिलिक एरिथ्रोब्लास्ट, बेसोफिलिक एरिथ्रोब्लास्ट के बाद पॉलीक्रोमेटिक एरिथ्रोब्लास्ट, फिर नॉर्मोब्लास्ट और ऑर्थोक्रोमेटिक एरिथ्रोब्लास्ट, उसके बाद पॉलीक्रोमेटिक एरिथ्रोसाइट जिसे हम रेटिकुलोसाइट के नाम से भी जानते हैं, एंड फाइनली ये एरिथ्रोसाइट में फॉर्म हो जाएगा जो कि आरबीसी है। कॉमन माइलॉइड प्रोजेनेटर एक स्पेशल टाइप का सेल बनाता है जो कि माइलोब्लास्ट, और माइलोब्लास्ट से ही ये जो सारे डब्ल्यूबीसी के टाइप्स है 4 टाइप्स, ये 4 टाइप्स माइलोब्लास्ट से ही फॉर्म होता है। तो पहले प्रोमाइलोसाइट, माइलोसाइट, मेटामाइलोसाइट, बैंड, फिर बेसोफिल। तो ये जो है ये जो प्रोसेस ये सारे के सारे सेल्स में होता है। ये जो 3-4 टाइप्स के सेल है यहाँ पर डब्ल्यूबीसी सेल, ये बेसोफिल है इसलिए बी है, यहाँ पर न्यूट्रोफिल है तो यहाँ पर एन रहेगा, ये इसिनोफिल है इसलिए ई रहेगा, बाकी ऑलमोस्ट सेम प्रोसेस ही रहेगा। एक्सेप्शनली ये है कॉमन लिम्फोइड प्रोजेनेटर, इसमें से लिम्फोब्लास्ट होगा, फिर प्रो लिम्फोसाइट, फिर जाके स्मॉल लिम्फोसाइट, लार्ज लिम्फोसाइट जो कि किलर सेल होता है, एंड स्मॉल लिम्फोसाइट फर्दर जो बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट होते हैं। तो ये हो गया ऑलमोस्ट आपका जो हेमापोइसिस का प्रोसेस, और इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे आगे के वीडियोज़ में।